जिस जगह खून गिरा वहीं गुनहगार का सच उजागर हुआ। राधा रानी का ऐसा चमत्कार जिसे हर सुनने वाला कांप जाए। एक गांव में एक बेहद ईमानदार और श्रद्धालु महिला रहती थी। उसका एक ही बेटा था, बस वही उसकी दुनिया था। दोनों रोज राधा रानी के मंदिर में फूल चढ़ाते थे। लेकिन गांव में एक आदमी था जिसका मन ईर्ष्या और नफरत से भरा था। उसे माँ बेटे का मंदिर जाना, उनकी भक्ति, उनकी सादगी सब एक बोझ की तरह लगता था। एक रात उस आदमी ने उन्हें रोककर झगड़ा किया। गुस्से में उसने माँ को धक्का दिया। बेटा उन्हें बचाने आया तो उसे भी मार दिया और फिर दोनों को सुनसान जगह ले जाकर खून साफ करके लाशें फेंक दी। किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव दुख में डूब गया, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तभी राधा रानी का पहला संकेत। अगली सुबह मंदिर के दरवाजे खुलते ही पुजारी ने देखा कि दीपक अपने आप बुझ चुके थे। घंटी की आवाज़ रोने जैसी लग रही थी और फर्श पर लाल रंग की बूंदें दिखाई दे रही थी। उन बूंदों पर पैर रखते ही पुजारी को एक आवाज़ सुनाई दी, हम निर्दोष थे। पुजारी घबरा गया, लेकिन उसने मंदिर बंद नहीं किया। गांव वालों को बुलाया। तभी गुनहगार का सच खुलना शुरू हुआ। उस आदमी ने ये सब देखा तो उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुप रहा। रात को जब वह मंदिर के पास से गुजरा, तभी एक तेज हवा चली, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा हो। उसी समय उसे जोर जोर से सुनाई दिया, हमारी मौत का दोषी कौन है? वो डर के मारे भागा, लेकिन उसके पैर वहीं जड़ हो गए। वो हिल भी नहीं पा रहा था। राधा रानी का अगला संकेत, दूसरा चमत्कार। अचानक मंदिर की सारी घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर के दीपक एक साथ जल उठे। वो आदमी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके सीने में दर्द, सांस नहीं ले पा रहा था और उसी तड़प में उसे उन माँ बेटे की आवाज़ें सुनाई देने लगीं, क्यों किया हमारे साथ ऐसा? वो चीख पड़ा, उसकी आत्मा फटने लगी। तभी वहाँ खड़े गांव वालों ने देखा, उस आदमी का पूरा शरीर अचानक कांपने लगा और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ, मैंने मारा था उन्हें, मैंने पाप किया है, मुझे बचा लो राधे। गांव वाले हैरान रह गए। कोई सवाल नहीं पूछना पड़ा। उसके मुंह से खुद सब कुछ निकल गया। राधा रानी का अंतिम संकेत यही कि उसी क्षण मंदिर के अंदर से एक हल्की मीठी हवा निकली और पुजारी की आंखों में आंसू आ गए। उसे एक कोमल आवाज़ सुनाई दी, सत्य छुप सकता है, पर मेरे द्वार पर कभी मर नहीं सकता। गुनहगार को सजा मिली और गांव में यह सीख हमेशा के लिए बस गई। राधा रानी के मंदिर में कोई खून, कोई झूठ, कोई पाप छुप नहीं सकता। राधे राधे।